बाप बार-बार अदील को कॉल करती है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता, तो उसे बहुत ही बेचैनी लगती है और वो फ़ैसला करती है कि वो अब अदील के घर जाके रहेगी। अदील जो है वो बार-बार कोशिश करता है कि वो किसी तरह शर्जीना से बात करे, लेकिन शर्जीना उसे मुसलसल इग्नोर कर रही होती है। इधर मुस्तफ़ा जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है शर्जीना के लिए, और शर्जीना गुस्सा करती है कि ये तुम्हारी फैमिली ने तो जुम्मा बाज़ार घर को बना लिया है, अब क्या ज़रूरत है इतने सारे लोगों को झुरमुट बनाने में। तो वो उसे समझाता है, देखो अभी तो ये घर भाई और सबका है, मैं तो ये फ़ैसला नहीं कर सकता ना कि कौन आए कौन ना आए। इधर अदील जो है वो अपनी बहन से कह रहा होता है कि क्या अब्बू को हुआ था जो अब्बू ने शर्जीना की शादी मुस्तफ़ा से कर दी। तो वो उसे बताती है कि भाई जब आप नहीं थे ना तो मुस्तफ़ा और शर्जीना ने बहुत ज़्यादा ख्याल किया है। तो अदील जो है वो अंदर ही अंदर से बहुत जेलस हो रहा होता है शर्जीना को लेके, क्योंकि वो सोचता है शर्जीना के बारे में। दूसरी तरफ जो रुबाब है उसकी फ्रेंड्स ने उसे इनवाइट किया होता है। रुबाब अभी बाहर दूर खड़ी होती है कि वो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों की जोड़ी बहुत ही मिसमैच है। जो पक्की बात है, अदील है ना इसने पैसों की खातिर शादी की है रुबाब के साथ, और रुबाब जो है उसे हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगती है। इधर जो शर्जीना है वो अपने शौहर के साथ ऑफिस जा रही होती है और दूर खड़ा अदील देख रहा होता है, जो कि उससे ये बात अच्छी नहीं लग रही होती। अदील की माँ बहुत खुश है क्योंकि सब घर का इंतज़ाम जो अदील ने संभाल लिया है। इतने में रुबाब आ जाती है। रुबाब कहती है कि आंटी मैंने फ़ैसला किया है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर रहूँगी। शर्जीना जब देखती है सुनती है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इधर शर्जीना अपने शौहर से बात कर रही होती है, इधर रुबाब कह रही होती है अपने शौहर से कि शौहर उसका कह रहा होता है तुम आई क्यों, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, ना ही एडजस्ट कर सकती हो। तो वो कहती है कि मैं रह सकती हूँ, देखो तुम रहोगे वहीं पर मैं रहूँगी। शर्जीना जो है उसे मसला हो रहा है कि पहले तो अदील आया था, अब उसके साथ पूरी फ़ौज भी आ गई है। तो मुस्तफ़ा हंसने लग जाता है कि तुम्हें मसला रुबाब से है या मेरे भाई से है। तो वो कहती है कि मुझे सबसे मसला है, इतना छोटा सा घर है उसमें क्या ज़रूरत है इतने सारे लोगों को इकट्ठा करने की। लेकिन किसी को ये बात समझ नहीं लग रही है, हम खूब अच्छे से संभाल सकते हैं, सबका ख्याल कर सकते हैं। शर्जीना मुस्तफ़ा को नाश्ता दे रही होती है कि इधर से आवाज़ आती है सास की कि तुम्हें क्या ज़रूरत है इस निकम्मे को खाना देने की, पहले बड़े भाई को दो। शर्जीना अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी होती है कि रुबाब कहती है कि आज मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। वो फ़ौरन इनकार कर देती है साफ कि नहीं मैं खुद से कर सकती हूँ। तो रुबाब अपने ऑफिस में आके बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि उस लड़की में बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड है, किस बात का एटीट्यूड है, उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इधर बात कर रहा था अदील अपनी माँ से कि क्या ज़रूरत थी मुस्तफ़ा की शादी करवाने की, वो अपना ख़र्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इधर तुमने शर्जीना का ख़र्चा भी ले लिया, अब कैसे करेंगी आप। तो वो कहती है मैं तो पहले इस शादी के ख़िलाफ़ थी, लेकिन क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रही। शर्जीना को बहुत सारा वर्क मिला होता है, उसे ईमेल करनी होती है जमा, इतना सारा काम होता है। तो उससे कहता है मुस्तफ़ा कि मैं कर दूंगा तुम्हारा काम, और सुबह उसे सोने का बोल देता है। वो सो जाती है, सुबह खड़ी होती है कि मुस्तफ़ा ईमेल कर रहा होता है। वो कहती है कि तुम 1 मिनट नहीं सोए। वो कहता हाँ तो तुमने काम दिया था तो कैसे ना करता। इस बात पे शर्जीना बहुत खुश होती है। इधर रुबाब को कॉल करता है उसका बाप, वो समझाता है कि तुम उनके घर रहने लग गई हो, तुम्हारी ये वो हो गई है, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तुमने ऐसा क्यों किया, उन गरीबों के घर तुम जा के रह रही हो। इधर जो अदील है वो देखता है कि शर्जीना के पास कोई नहीं है, वो उसके साथ बात करने लग जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मुस्तफ़ा से शादी करने की, तुम तो अपने घर की बड़ी और लाडली और सबसे अच्छी लड़की थी और तुम्हें इस निकम्मी के साथ शादी कर ली। मुस्तफ़ा ये सब बातें सुन रहा होता है दूर खड़ा होकर। शर्जीना जब वो सुन लेती है कि सब बात कह चुका है तो उसे अच्छा खासा जवाब देता है। इतने में रुबाब आ जाती है। वो कहती है कि तुम शर्जीना से क्या बात कर रहे थे। मुस्तफ़ा जो है वो डिसहार्ट होता है। वो कहता है कि वाकई मैं शर्जीना के काबिल नहीं हूँ, वो तो इतनी होनहार लड़की है और मैं क्या हूँ। शर्जीना जब उसके पास आती है तो वो मुस्तफ़ा उसे बहुत ही इग्नोर करता है।